बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बजाय स्टेटमेंट की तरफ जाने के लिए उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि ये ग्रुप डाटा के अनग्रुप, इसमें सिंपल वैल्यूज दी हुई है तो ये अनग्रुप डाटा, अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो ये कौन सा डाटा होता है, ग्रुप। अब सिर्फ वैल्यूज दी हुई है तो ये अनग्रुप डाटा। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, फाइंड ये करना है। फाइंड आपके पास एक वो कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। पहला क्या फाइंड करना है, शॉर्ट फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। तीन चीजें फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फॉर्मूला, मीडियन और मोड। तीनों के कौन से ग्रुप फॉर्मूले लगने हैं, अनग्रुप के। अब आ जाए हम, अब शॉर्ट फॉर्मूला आपके पास ये है अनग्रुप में, ठीक है ना, ए प्लस समीशन डी ओवर एन, शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्मूले से हम करेंगे बाय शॉर्ट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें डी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले एक्स है, जो वैल्यूज दी होती हैं वो किसकी होती हैं, एक्स की। सारी वैल्यूज लिख दी जो बुक में प्रोवाइड है, एक्स की, ठीक है। अब डी निकालने के लिए मैंने बताया था डी किस तरह निकालते हैं, एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, मतलब पहले एक्स की वैल्यू, एक्स की ये थी, सारी मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी इस साइड पे, 4250 4350 4400, ये सारी मैंने किसकी लिख दी, एक्स की। उसको माइनस कर देना ए में से। ए अब क्या मैंने बताया था, अज्यूम वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। मैंने ये वाली वैल्यू अज्यूम की अपनी मर्जी की, कोई भी आप कोई भी कर सकते हो। मैंने ये अज्यूम किया, सबको इससे माइनस कर दिया, 4400 4400 कुछ सबको माइनस कर दिया, इक्वल टू ये माइनस किया, ये आ गया, इसको किया, ये आ गया, इसको किया, ये आ गया, एंड सो ऑन, आपके पास आंसर आ गए, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यूज को यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेटर पे आप लिखना -150 -50 -150 -50 +10 +100 -100 +100 और +10, और आपके पास आंसर आ जाएगा -300। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला लगा दिया, बस फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला में मेंशन किया ए की वैल्यू, आपको पता है ए क्या किया था आपने, 4400, ठीक है ना, प्लस सी आ गया, समीशन डी क्या आया था आपके पास, समीशन डी आपके पास आया था 300। उसके बाद एन, एन क्या आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम ग्रुप डाटा का करते थे तब एन होता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी। जब ग्रुप डाटा नहीं होता तो एन जितने नंबर्स होते हैं वो होता है, एन क्या हो गया 10, प्लस माइनस -300 डिवाइडेड बाय 10 30, ये इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 4370। ये अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फॉर्मूला निकला है। अब मीडियन की तरफ चलेंगे। मीडियन करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करके लिखना है, सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करके लिखना है। सारी वैल्यूज को मैंने अरेंज करके लिख दिया, छोटी से बड़ी, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद आपने देखना ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स का ये फॉर्मूला आप आगे भी कर चुके हो। एन की जगह क्या आएगा 10, एन की जगह क्या आएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आता है। यहाँ पे 6वीं रकम और अब यहाँ पे 5वीं रकम, यहाँ पे 6वीं रकम, मतलब 5 और 6, 1 2 3 4, 5 टर्म ये और 6 ये है, मतलब इधर 5 5वीं और इधर 6वीं लगा दी दोनों जगह पे। अब इन दोनों को प्लस किया, ये आ गए। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया, फिर इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 4370 आ गया। अब आखिरी मोड रह गया। मोड अनग्रुप डाटा में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आने वाली मोड होती है। सबसे ज्यादा दफा क्या है, देखो 4250 भी 2 दफा है, 4350 भी 2 दफा है, ठीक है ना, और 4500 भी 2 दफा है। तीनों 2 दफा है तो तीनों आपके पास आंसर आ गए, ठीक है ना। अच्छा तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ, इजी है, मुश्किल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हुआ है सबसे पहले अरिथमेटिक मीन उन्होंने दिया हुआ 45, नंबर्स दिए हुए 80 और फाइंड सम, एंड में लिखा हुआ फाइंड सम, मतलब समीशन एक्स फाइंड करना। फॉर्मूला आपको पता है, समीशन एक्स ओवर एन, सिंपल वही फॉर्मूला लग रहा है। एक्स बार अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है वहाँ बुक पे 45, एन क्या दिया हुआ है बुक पे 80, ठीक है ना। ये फाइंड करना था तो एज इट इज आ गया, 80 इधर डिवाइडर हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3600 आ गया, ठीक है ना। अब समीशन एक्स इस साइड पे तो समीशन एक्स इस साइड पे आ गया और ये साइड पे आ गया, ठीक है। ये आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या मोड, मीडियन और मीन तीनों फाइंड करना है, ठीक है ना। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है वैल्यूज दी हुई है, अनग्रुप डाटा के साथ है, आप जानते हो अनग्रुप डाटा, हाल ही वैल्यूज दी हुई है तो कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है ग्रुप डाटा के अनग्रुप है, अनग्रुप है। अब फॉर्मूला देखना कौन सा लग रहा है, मीन में आपकी मर्जी डायरेक्ट लगाओ या इनडायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट के साथ अनग्रुप डाटा लगाया, समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स मतलब सब वैल्यूज को प्लस कर देना है। एन आपको बताया था जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सब को प्लस किया, 21 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4.2, मीन निकल आया। अब 4 मीडियन,
मीडियन के लिए आपको पता, मैंने बताया आगे भी, सबसे पहले वैल्यू को आप अरेंज करके लिखते हो, छोटी से बड़ी लिख दी वैल्यूज। अब आगे आपके पास ये वैल्यूज कितनी है, इवन नंबर है कि ऑड, 1 2 3 4 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का ये फॉर्मूला था, इवन का ये है, ऑड का ये है, ठीक है ना। ऑड नंबर का ये, एन की जगह क्या आ गया 5, 5 प्लस 1 क्या आ गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 3, तो 3 टर्म 1 2 3, तीसरी टर्म क्या हो गया आपके पास मीडियन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, सॉरी, अब आपके पास मोड दिया हुआ है। मोड, अब सबसे आपको पता है सबसे ज्यादा दफा आने वाली वैल्यू को मोड कहते हैं, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो आपके पास नॉट एग्जिस्ट, मोड नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी तरह, मीन मीडियन मोड निकालना है, ठीक है ना, वैल्यूज आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे शो डेट मोड, मोड बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मीन से, ये देखते हैं कैसे, ठीक है ना। 4 मीन निकालते हैं पहले। अब देखो मीन निकालेंगे, मीन के लिए एन ग्रुप डाटा का फॉर्मूला वही जो पीछे आपने यूज किया, समीशन एक्स ओवर एन, सबको प्लस करके जितनी टर्म्स और उसके साथ डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म है तो 6 के साथ डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब मीडियन के लिए आपने पहले वैल्यूज को अरेंज करना, मैंने बताया, वैल्यू को अरेंज कर लिया। अब आगे आपके पास इवन नंबर है कि ऑड, 1 2 3 4 5 6, 6 एक आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर का ये फॉर्मूला था, ऑड का ये लगा हुआ है, इवन का ये फॉर्मूला 1/2 ये आप आगे भी कर चुके हैं फॉर्मूला, एन की जगह 6 आ गया, एन की जगह 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, बाकी सारी रकम एज इट इज चलती आई हैं। तीसरी और चौथी रकम यहाँ पे लिखी है 1 2 3, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म 156 और फोर्थ टर्म 157। अब 156 प्लस 157 तो क्या हो गया आपके पास 313, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 313 ऐसे ही आ गया, 313 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आ गया। अब आपके पास देन लास्ट पे आ गया मोड। मोड आपको पता सबसे ज्यादा दफा इसमें क्या आया 162 दफा आया, ठीक है, तो 160 आ गया मोड। अब जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट थी मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से, लिख ली, मोड की वैल्यू लिखी, मीडियन की वैल्यू लिखी, मीन की। अब आपको पता है 160, हाँ ठीक है बड़ा है, 160 बड़ा है 156 से, 156 बड़ा है 154.33, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है सेम उसी तरह की, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, ये वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज को मैंने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है ना, छोटी से बड़ी अरेंज करके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, सारी वैल्यूज लिख दी, टोटल 10 वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना। आगे कह रहे फाइंड मीडियन मोड एंड देयर अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना, तीसरी चीज मीन फाइंड करनी है। d इज इक्वल टू a माइनस 20 किया हुआ है, यहाँ पे आपने कट करके d इज इक्वल टू x माइनस 20, जिसका x माइनस 20 लिखा हुआ है वो करेक्ट है, d इज इक्वल टू x माइनस 20, जिसका ये लिखा हुआ है वो करेक्ट है, जिसका करेक्ट नहीं लिखा वो करेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन x की वैल्यू दी हुई है, मीन निकालना है। अब उन्होंने कह दिया dx इज माइनस 20, मतलब a उन्होंने बता दिया कि हमने 20 ही रखना है, तो d निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, d की जरूरत हो रही है तो अनग्रुप डाटा का यही फॉर्मूला आपके पास लग सकता है, उसके अलावा कोई नहीं लग सकता, ठीक है। d x माइनस a, ठीक है ना, 4 मीन निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। d निकालने के लिए x माइनस a मतलब 20 रखना है, तो x की वैल्यू सारी ये है, माइनस किया 20 के साथ सबको, ठीक है ना, ये -9 आ गए, 8 -7 -6 5 4 3 2 1, ठीक है ना, एंड सो ऑन जो भी है इन सबको माइनस करके आगे समीशन डी इन सबका समीशन डी इन सबको कैलकुलेटर पे लिखा तो आपके पास क्या आ गया -48, ठीक है। अब ए क्या था आपके पास 20 प्लस ऐसे ही आ गया, समीशन डी आया था -48, नीचे 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 48 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 4.8 आ गया, 20 माइनस 4.8 तो आंसर क्या आ गया आपके पास 15.2 फॉर मीडियन। मीडियन के मैंने बताया था पहले वैल्यूज को अरेंज कर लेना, तो मैंने पहले यहाँ पे अरेंज करके ही लिखा था, तो आप यहाँ पे अरेंज करके अगर खाली मीडियन पूछेंगे तो पहले आपने अरेंज करके वैल्यूज लिखनी है, ठीक है ना। 1/2 ऐसे ही आ गया, n क्या आ गया 10/2, ये 10 प्लस 2/2, ये क्या आ गया 5, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 10 है, ठीक है। अब 10 प्लस 2 12/2, 5 या 5 आ गया, ये 6 आ गया, मतलब यहाँ पे पांचवी रकम लिखनी है, यहाँ पे छठी पांचवी 1 2 3 4 5 टर्म ये और 6 ये है, तो 15 प्लस 15 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 15। मोड के लिए सबसे ज्यादा दफा क्या आया है, सबसे ज्यादा दफा 15 ही आया है, तो मोड आपके पास 15 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया हुआ है मीडियन, फर्स्ट पार्ट है मीडियन एंड मोड, ठीक है ना, ये दोनों आप कर चुके हो। अब आपको पता है कि ये डाटा ग्रुप डाटा, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
तो मीडियन का भी ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगेगा और मोड का भी ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगेगा। आगे आप ये दोनों ग्रुप डाटा के साथ कर चुके हो। खैर हम करते हैं अगेन, मैंने आपको बताया था पहले करते हुए मीडियन और मोड दोनों चीजें करते हुए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्री। दोबारा से बता रहा हूँ, मीडियन और मोड करते हुए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास बाउंड्री किस सूरत में होती है, जब हमारे पास ये वैल्यू सेम ना आए। अब ये देखिए 10 सेम आ रहा है, 15 सेम आ रहा है। जब ये वैल्यू सेम हो तो हमने क्लास बाउंड्री भी नहीं बनानी। अब सिर्फ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 12 ऐसे ही आ गया, फिर वो नीचे उतर अगली उसमें ऐड होगी, फिर 21 नीचे उतर आया, फिर अगली उसमें ऐड होगी 39, फिर 39 नीचे उतर के 7 उसमें ऐड हो गया 46 नीचे उतर आया 4 उसमें ऐड हो गया, क्या हो गया 50। अब मैंने आपको बताया था कि मीडियन और मोड के लिए दोनों के लिए आपके पास मॉडल क्लास बनानी है। मॉडल क्लास अब कॉमन ही बना लेंगे दोनों के लिए, पेपर में कोई सा एक पूछ सकते हैं, मीडियन या मोड, दोनों के लिए आपने मॉडल क्लास बनानी है। मॉडल क्लास बनाएंगे n/2, n के आगे 50। n मैंने आपको बताया था जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होती, ग्रुप डाटा होता है, तब n क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी n होता है, ठीक है ना। n आ गया 50 डिवाइडेड बाय 2 25, मतलब 25 हमारे पास मॉडल क्लास है। 25 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रही है 21 18 इसके दरमियान में आ रहा है, तो ये क्लास हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास। अभी हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसी के मद्देनजर रखते हुए हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। फॉर मीडियन, मीडियन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाया L + H/f n/2 - C। L मैंने बताया था लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब ये क्लास बाउंड्री ये है ना, तो लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास ये लो है और ये हाई है। लोअर L क्या हो गया 15, ठीक है, L क्या हो गया 15 प्लस H क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मैंने समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाना। फिर F नीचे क्या F क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, H ऊपर H था आपके पास, H क्या था इंटरवल, इंटरवल कितना है। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, जब ये सेम हो तो इंटरवल आपने 5 नहीं गिनना, 6 7 8 9 10 5 का इंटरवल है। दोबारा से गेम बता दूं, जब ये चीजें सेम हो ना, तो अब आप पहले ये भी वैल्यू गिनते थे, बीच में काउंट करते थे। जब ये वैल्यू सेम हो तब आपने ये वैल्यू काउंट नहीं करनी, सिर्फ 6 7 8 9 10, मतलब इंटरवल कितने का 5 का। H 5 आ गया, F 18 आ गया। अब N क्या आपके पास, मैंने अभी बताया N आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी N है। फिर 2 आ गया माइनस C मैंने आपको बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है C। वैल्यूज पुट कर दी, ये 15 ऐसे आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 25 आ गया, ये 21 ऐसे आ गया, ठीक है। 25 - 21 4, बाकी ये दोनों ऐसे आ गई। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 16.08 आ गया। अब फॉर मॉडल क्लास तो हमने निकाल चुके हैं, इसकी भी यही मॉडल क्लास होगी, ठीक है ना, क्योंकि टेबल एक है तो मॉडल क्लास भी एक ही होगी। तो L क्या होता है लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, मतलब 15 लगा दिया, प्लस FM होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसे ऊपर वाली को F1 कहते हैं और इससे नीचे वाली को F2, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। FM 18 आ गया, फिर माइनस आ गया, F1 क्या आ गया 9 आ गया, फिर 2 आ गया, F1 के FM क्या आ गया 18 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया। वैल्यूज पुट की, H आपके पास 5 था, इंटरवल 5 का, ठीक है। अब पहले ये वाली वैल्यू, सिर्फ इतनी वैल्यू सोल्व करेंगे, बाकी सारा कुछ 15 मल्टीप्लाई 5 15 मल्टीप्लाई 5 ऐसे चलता है। पहले इसको सोल्व करें, 18 - 9 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36 - 9 - 7 ऐसे आ गया, 36 - 7 - 9 किया तो 20 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास 4 कोडिंग मेथड के साथ। अब किसके साथ करना, 4 कोडिंग मेथड। ये आ गया, अब आपने मेथड नहीं किया, आपको पता है अरिथमेटिक मीन के 2 डायरेक्ट मेथड था और एक इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट में 2 निकलते थे आपके पास, एक शॉर्टकट और डी मेथड और एक कोडिंग और यू मेथड। तो अब वो कोडिंग और यू मेथड के साथ हम करने लगे। इजी है, उसका फॉर्मूला ये है। पहले आपको पता है कि ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगना, तो ग्रुप डाटा में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इजी है, मुश्किल नहीं है। जिस तरह डी वाला था उसी तरह यू वाला। रुपीस और फ्रीक्वेंसी आपके पास बुक में प्रोवाइड है। अब उसी तरह हमने एक्स निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स। मैंने आपको बताया था एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एक्स। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, 7.5 आ जाएगा। 10 + 15 प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको पता है मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एक्स, ठीक है। अब यू चाहिए हमें, क्या चाहिए फॉर्मूले में, यू चाहिए।
अब u के लिए, d के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, d इज इक्वल टू x माइनस ए। u के लिए आपके पास फॉर्मूला था x माइनस ए डिवाइडेड बाई h, वही x और a वही है, सिर्फ नीचे h आ रहा है बस। x क्या है आपके पास, x आपके पास ये वाली वैल्यूज है 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5, सारी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। फिर माइनस 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 सबके साथ आ गया। अब अज्यूम वैल्यू कौन सी की है, a मैंने इसको रखा 7.5 को, सबको मैंने क्या रखा 7.5। नीचे h आपको पता है h इंटरवल होता है, इंटरवल कितने कितने का, 5 का, 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 5 का इंटरवल है। तो इन दोनों को माइनस किया 0 डिवाइडेड बाई 5, ये इन दोनों को माइनस किया 5 डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों को माइनस किया 10/5, यहाँ पे 15/5, यहाँ पे 20/5। इसका आंसर क्या आ गया, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अब आपके पास किसकी वैल्यू निकली है, u की। अब फॉर्मूले में f और u आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब f को और u को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया 16। अब इन सबको प्लस किया तो क्या आ गया आपके पास 76। समीशन एफ यू, फॉर्मूले में समीशन एफ यू हो रहा है तो ये आ गया। समीशन एफ इन सबको प्लस किया, ये आ गया। सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यूज लगाएंगे, एक्स बार इसी तरह आ गया ए। अब अरिथमेटिक मीन का याद रहे, कोडिंग मेथड अरिथमेटिक का ही हिस्सा है, अरिथमेटिक मीन का, तो ये एक्स बार ही यूज होगा, ठीक है। एक्स बार ए क्या है 7.5 जो भी हमने अज्यूम किया, प्लस समीशन एफ यू क्या आया 76 लिख दिया। समीशन एफ क्या आया था 50 लिख दिया। मल्टीप्लाई एच क्या होता है, इंटरवल आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया 1.52 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7.6 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो 15.1 आ गया। सिंपल।